नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज फिर दोबारा से एक बार रोहतक हरियाणा राज्य में। और रोहतक एक हरियाणा की जान है, आन है, बान है, शान है। यहाँ पे उपस्थित हैं सृष्टि, छोटी सी बिटिया। 10th का रिजल्ट आया था CBSE का, तो पूरे इंडिया में ये पहले नंबर पे है CBSE में। अब क्यों है ये भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि जिस बेटी की हम बातचीत कर रहे हैं उसका मेहनत, उसका जुनून, उसका जोश देखते ही बनता है। और उसको पढ़ाई को लेके इतनी लगन है इस बेटी को, आप सोच नहीं सकते। ये एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, थैलेसीमिया बोलते हैं जिसको। 6 महीने की उम्र से ही हर 10 दिन में, हफ्ते में खून चढ़ाया जाता है, ब्लड, सीधी सीधी भाषा में। उस रोग से ग्रस्त हैं। 95.8 ये अंक प्राप्त किए इन्होंने CBSE में, 10th कक्षा में। अब सोच सकते हैं आप, जो बेटी इतनी बीमारी से ग्रस्त हो और पढ़ाई के लिए समय ना लगता हो, दवाइयों पे डिपेंड हो, खून पे डिपेंड हो, हर हफ्ते जिसको खून चढ़ता हो, और फिर भी वो इतने नंबर लेके चली जाती है, तो कहीं नहीं सोचने पे एक बार मजबूर होना पड़ता है, एक बार सिरे से सोचना पड़ता है। जो सही फिजिकल फिट बच्चे हैं वो इतनी मेहनत करके इतने अंक प्राप्त करते हैं, और ये एक बीमारी से ग्रस्त बेटी। लेकिन इनका हौसला, इनका जुनून, इनका जोश इतना आया कहाँ से, वो भी पूछे में बेटे में। लेकिन इतना जोश है, इतना जुनून, जोश है इस बेटे में, तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, हिम्मत का रखवाला हिमायती होता है, भगवान होता है। तो इस बेटी सृष्टि मेरे साथ उपस्थित है रोहतक से। माताजी मीना ढींगड़ा हैं, पिताजी अनिल पंजाबी समुदाय से हैं। तो अनिल जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सृष्टि बेटा, आपका भी स्वागत है मेरे साथ। थैंक यू। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, इनसे बातचीत करेंगे। CBSE कक्षा में मैं इनको नंबर देता हूँ हमारी तरफ से 500 में से 500, क्योंकि जो बेटी को समय नहीं है, दवाइयों से फुर्सत नहीं है, हर हफ्ते खून चढ़ाया जाता है, तो हम इसको 500 में से 500 देते हैं। सलूट करते हैं इस बेटी को, जोश को, जुनून को, हौसले को। सृष्टि बेटा, कैसे समय निकाला? इस बीमारी से ग्रस्त हैं हम, और फिर पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाला? जब मैं दवाई लेती थी उसी के साथ साथ पढ़ती भी थी। कैसे पढ़ लेते थे? स्कूल से आने के 4 घंटे डेली के, और एग्ज़ाम टाइम में रात को भी पढ़ लेती थी, लेट तक उठ जाग के। बट दवाई का नशा हो जाता है, आपको रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है, आपको रेगुलर खून चढ़ रहा है 6 महीने, आज आप एक लगभग 8 साल 10 साल से आपको लगातार। तो इसमें कैसे आपने अपना वो, जैसे वो बैठाया बीच में ताल में? मम्मी ने सपोर्ट किया था कि पढ़ने के लिए, क्या कहा मम्मी ने? कि दवाई के साथ साथ मम्मी साथ साथ खाना भी देती, मतलब प्रॉपर केयर करी। छुट्टियां ले ली थी मम्मी ने 1 महीने की। फिर जब एग्ज़ाम टाइम था, मैं जब पढ़ती थी, साथ साथ मम्मी कुछ ना कुछ दे देती थी बना बना के। काफ़ी केयर करती है मम्मी। बेटा, थोड़े से कम नंबर आए, थोड़ा सा दवाई की वजह से, है ना? बस मेरे इंग्लिश में, मैथ्स में ज़्यादा कट के, टर्म 1 में। तो ये दवाई और लगातार आपका ब्लड चढ़ रहा है 10 साल से, वो वजह है? वही वजह है। अगर दवाई और ब्लड ना चढ़ता तो फिर 500 में से 500? कोशिश तो करती। ये तो अभी दिख ही रहा, कोशिश क्या। इतनी ग्रस्त बीमारी से होने के बावजूद बेटा, छोटी सी बेटी आप, और आपने इतने बड़े अंक प्राप्त किए हैं। कहीं ना कहीं कि अच्छे खासे बच्चे, उनको आईना दिखा दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो सृष्टि से सीखिए। अगर आज में मोटिवेशन लेना है तो सृष्टि के पास आइए, इनकी बातचीत सुनिए। अगर आपको वास्तव में पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस बेटी से पूछिए। आप घर आके बहाने बनाते हैं, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे से चला नहीं जाता, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे गर्मी लग गई, मुझे आज ठंड लग गई है, मुझे आज PT ज़्यादा करवा लिया, आज फिजिकल ज़्यादा करवा लिया। तरह तरह के माँ बाप से बहाने करते हैं आप।
लेकिन इस बेटी ने कोई बहाना नहीं किया। नहीं, इनके पास भी एक रटा रटाया जवाब था कि मैं दवाई ले रही हूँ, मेरे लगातार ब्लड चल रहा है 6 महीने से, जब छोटी बच्ची थी उसके से ही। तो ये रटा रटा इनके पास जवाब, लेकिन इन्होंने सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया और इतने अच्छे खासे अंक प्राप्त किए CBSE में। तो एक क्या कहते हैं वो कमेंट, एक लाइक तो बेटी के लिए बनता ही है। बेटा अभी आगे की क्या तैयारी चल रही है? स्पेस साइंटिस्ट की नासा में मुझे जाना है। क्यों जाना है, किस लिए? कल्पना चावला जी की तरह। किसने कहा आपको उसमें जाना है आपको? इंटरेस्ट, स्पेस में इंटरेस्ट है। कैसे बना इंटरेस्ट, क्या देखते हो आप? न उनकी बुक्स पढ़ी थी मैंने, यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। मुझे भी उनकी तरह देश में अपना योगदान देना है। बेटा बीमारी आड़े नहीं आएगी आगे, इसको तो हम भगा देंगे, है ना? हौसला ओके। है आपको हौसला पूरा? हाँ है। तो अभी +2 में क्या अपेक्षा करें आपसे? +2 में 90 अबव 500 में से 500 नहीं? कोशिश करूँगी। अगर दवाई छूट जाती है, ब्लड नहीं चढ़ता है, तो फिर पूरा छक्का मार देगी। अच्छा बेटा सृष्टि बेटा, अभी सब देख रहे हैं, अभी वादा किया आप मेरे हाथ में हाथ रख के, अब की बार 500 में से 500। सिर्फ आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए भगवान से कि मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, मुझे ब्लड की या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, मुझे दवाई की ज़रूरत ना पड़े। मेरे लिए दुआ कीजिए। थैंक यू बेटा। तो बेटा ने वादा किया है अब की बार अगर जल्दी ये स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि हौसला काफ़ी है बेटी में, और ये 500 में से 500 अंक लेके अब की बार आएगी। दीजिए आपसे जान लेते हैं, आप मम्मी आपने काम छोड़ दिया बेटी के लिए? नहीं, जॉब पर तो मैं जाती हूँ, पर जब इसके एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं वैकेशंस पर रहती हूँ और इसका ध्यान रखती हूँ पूरा। क्या काम करते? मैं रोहतक कोर्ट में जॉब करती हूँ। हाँ जी। 2 बेटी? हाँ जी, 2 बेटियाँ हैं। एक छोटी बेटी है, उसका नाम मिष्टी है, 8th स्टैंडर्ड में है, और ये मेरी बड़ी बेटी है जो शिक्षा भारती विद्यालय रामनगर रोहतक में पढ़ती है, और ये अब 11th में, इसने नॉन मेड लिया है अब 11th में, क्योंकि ये स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती है इसलिए। मानते हो बेटियां बेटों से कम नहीं? बिल्कुल, बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। बेटियों को तो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बेटे तो फिर भी एक टाइम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और लड़कियों को हर तरफ से हेल्प करनी चाहिए, और लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से कम नहीं होती हैं, हर स्पेस में हर जगह वो पेरेंट्स का साथ देती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे मेरी बेटी है, काफ़ी आगे बढ़ी है, और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि वो और भी अच्छी परसेंटेज लेकर आएगी और इस देश में कुछ ना कुछ करके जाएगी इस दुनिया में। क्या नाम है? मेरा नाम मीना रानी। मीना रानी जी, हाँ जी। आपने मोटिवेशन किया बेटी को, इतनी तकलीफ बेटी को है और इतने अच्छे खासे नंबर लेके चली गई। अगर ये किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होती तो फिर क्या होता? हाँ जी, ये ठीक है कि इस टाइम ये बीमार है, पर इसमें लगन बहुत ज़्यादा है पढ़ने की, इसीलिए ये इतने मार्क्स सिक्योर करके आई है। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है कि अगर ये बिल्कुल ठीक होती तो आज CBSE की टॉपर इंडिया की यही होती। हाँ। लेकिन मैं मानता हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो मानते हैं आपकी बेटी इंडिया की टॉपर ही है आज भी। अगर बीच में से 6 महीने से अब लगातार ब्लड दवाई चल रही है बेटी की, और हम एक टेबलेट ले लेते हैं तो 2 दिन 4-5 से उठ नहीं पाते, और ये तो पता नहीं दिन में कितनी बार दवाई देती हैं आप, तो मानना पड़ेगा क्या खा के फायदा? बस भगवान की देन है ये जो हुई है। शुरू में तो जब पता चला था मुझे इसकी बीमारी के बारे में, तब मैं भी बिल्कुल टूट गई थी। जगह जगह घूमी इसकी मेडिसिन्स के लिए, इसको ठीक करवाने के लिए बहुत हिम्मत की, लेकिन कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और PGI वालों ने तो जब ये 6 महीने की थी तभी डिक्लेयर कर दिया था कि बच्चे का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना बहुत ज़रूरी है अगर इसको ज़िंदा रखना है तो।
फिर भी हिम्मत रखी, उसके बाद भी मैंने एक बार तो ब्लड नहीं चढ़वाया और कोशिश की कि बिना ब्लड के ही ठीक हो जाए। तो मैं कई डॉक्टर्स के पास, जैसे हिसार ले गई, पूना ले गई इसको, बॉम्बे भी ले गई थी और भी कई जगह ले गई, जयपुर ले गई इसको कि कहीं से ट्रीटमेंट मिल जाए इसका और ये ठीक हो जाए, ब्लड ना चढ़वाना पड़े। लेकिन सब बेकार गया मेरा। और जब इस 1 साल की हुई तो इसका ब्लड जो है ओनली 1 ग्राम रह गया था और बिल्कुल ये सूख गई थी और इसकी कोई ग्रोथ नहीं थी। बस उस टाइम फिर मैंने इसका ब्लड चढ़वाना शुरू किया और तब से इसका ये प्रोसेस चल रहा है कि 2 यूनिट ब्लड, 1 यूनिट ब्लड, मतलब वो एज के अकॉर्डिंग इसको चढ़ता रहा। अनिल जी क्या कहेंगे? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं। ये बेटी मेरे लिए मतलब सब कुछ है, मुझसे भी बढ़ कर है, इसके बिना मैं कुछ नहीं। ये आज मेरी ज़िंदगी में आई है तो मुझे भी काफ़ी तरक्की मिली है। आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरी सृष्टि बेटी की वजह से हूँ। अच्छा, ये बेटी नाराज हो जाएगी? ये तो मेरी प्यारी बेटी है। ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, 2 बेटियां हैं, मम्मी और पापा पास में बैठे हुए हैं और ये गर्व करते हैं अपनी बेटी पे, क्यों ना हो। क्योंकि आज किसी भी फील्ड में चले जाइए, बेटियों ने, लड़कियों ने कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, धमाका मचा रखा है। सब कुछ पछाड़ दिया है हमारे देश की होनहार कन्याओं ने, बेटियों ने, और ये सृष्टि ने कर दिखाया है। तो सृष्टि बचपन से है तो आपको पता था ये इतनी होनहार टैलेंटेड बेटी है, एक बीमारी जैसे और होते हुए भी बेटी ने इतना अच्छा। देखो, जब ये छोटी थी तो मैं भी हिम्मत हार गया था, मुझे लगता नहीं था ये हमारे पास रहेगी। बस भगवान से प्रेयर करता था कुछ इसका इलाज आ जाए, ठीक हो जाए। लेकिन इसकी मम्मी ने हिम्मत नहीं आ रही, अकेली ले लेके घूमी है ये। मैं तो टूर पे रहता था, पीछे से अकेली रोहतक मेडिकल, हम पहले दादरी रहते थे, चरखी दादरी, वहाँ से अकेली बस पे आती थी, सवेरे रात को 9 बजे तक ब्लड चढ़वा के वापस आती थी इसको, हरियाणा रोड की बस पे। रात को सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 9 बजे तक ये रात को ब्लड चढ़वा के इसको आई है गोदी में उठा के। इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ अकेले इसकी हिम्मत है, मानता हूँ इसकी हिम्मत। इसकी वजह से ही आज ये यहाँ बैठी है, इसकी वजह से ही ये हमारा नाम रोशन कर रही है। बस इतना कहना चाहूँ। पिता है, भावुक हो गए और भावुक होना भी बनता है क्योंकि आंखों में थोड़े से आंसू हैं और खुशी के हैं। सृष्टि बेटा से प्यार बहुत करते हैं, बेटा बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, पापा ज़्यादा करते हैं, मम्मी ज़्यादा? दोनों। आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं आपसे? वैसे क्या क्या क्यों? वैसे ही हर पेरेंट्स करते हैं। नहीं, हर पेरेंट्स इतना नहीं करते। जी, आपने जब एग्जाम थे तो बेटे के लिए खाना पीना आपने त्याग दिया और बेटी को हर 20-20 मिनट में खाना देती थी, बिल्कुल इसका ध्यान रखती थी, इसकी मेडिसिन्स का ध्यान रखती थी। टाइम टू टाइम इसको मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं, कई बार ये भूल जाती है लेनी, पढ़ाई के दौरान इसे ध्यान नहीं रहता कि मैंने मेडिसिन भी लेनी है, तो पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है इसका। यहाँ मेरी छोटी गुड़िया मिष्टी है, वो भी इसकी मेडिसिन्स का ध्यान रखती है और टाइम टू टाइम जो है इसको मेडिसिन देते रहते हैं, इसके पास पानी की बोतल रख देते हैं, मेडिसिन लेती है फिर ये। और आपकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बेटी को। हरियाणा रोडवेज की बसों में किस किस तरह से पीछे लाद के, वो कहते हैं, वो अपने कंधों पे पीछे, और कैसे कैसे ले। बहुत ही मुश्किल काम था ये, जब मैं बच्ची को लेके जाया करती थी। कई बार तो पीजीआई में ऐसा होता था कि ब्लड ही नहीं मिलता था, बच्ची को ब्लड चढ़वाना है, और पीजीआई में आने के बाद मैं दादरी से आ गई, उस टाइम मैं चरखी दादरी से अप डाउन करती थी, तो मैं चरखी दादरी से आ जाती और यहाँ घर पीजीआई में आने के बाद ये कहते, ये 1-2 साल की थी, आने के बाद पता चलता कि पीजीआई में तो बी पॉजिटिव ब्लड ही नहीं है, डोनर लेकर आओ।
अब इस सिचुएशन में डोनर बच्चे को उठा के डोनर कहाँ से लेके आए? बहुत बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई। कई बार डोनर्स के नंबर लिए, कईयों को कांटेक्ट किया करती थी कि मेरी बच्ची के लिए ब्लड दे जाओ। कई बार ब्लड कैंप लगते, उनमें कह के जाती कि अगर कोई, जैसे मेरा भाई है, उसके फ्रेंड्स थे, खुद मेरा छोटा भाई था जो अब एक्सपायर हो चुका है, उसने कई बार मेरी बेटी के लिए ब्लड डोनेट किया, उसका बी पॉजिटिव था। तो मैं ब्लड कैंप में स्पेशल जो भी डोनर जाता उनको कह के आती कि आप ना कैंप में नाम लिखवा देना कि सृष्टि के नाम का हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ताकि मेरी बच्ची को वहाँ पर ब्लड मिल जाए। और एक बार तो ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे पास कोई डोनर भी नहीं था और ब्लड भी नहीं था पीजीआई में। तो मैं जब ब्लड बैंक गई कि मुझे ब्लड दे दो, थोड़ा सा ही चढ़ाना है बच्ची को, इसका HB 5 था उन दिनों में, तो पीजीआई वालों ने कहा कि आप डोनेट कर दो ब्लड। तो मेरे को भी, मुझे खुद भी डोनेट करना पड़ा, लेकिन कई बार HB मेरा भी डाउन होता था तो मेरा भी वो ब्लड नहीं लेते थे। तो इस तरह की जो बच्ची हैं, इनको ब्लड को लेकर और कई चीज़ों को लेकर, चाहे पीजीआई है, चाहे होल इंडिया में बहुत बच्चे होंगे, लेकिन कई प्रॉब्लम्स जो है इनको सफ़र करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जितने भी थैलेसीमिक बच्चे हैं, इनके खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इनकी केयर करना बहुत टफ टास्क होता है। इनको प्रॉपर मेडिसिन भी चाहिए, प्रॉपर डाइट भी चाहिए और ब्लड भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ब्लड नहीं मिलता, आज पीजीआई में मेडिसिन ख़त्म है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो बच्चे कहाँ जाएं? और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बेचारे बहुत गरीब हैं, जॉब भी नहीं है उनके पास, और कईयों के तो 2-2 बच्चे हैं ऐसे थैलेसीमिक हैं, वो बेचारे ना तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्योंकि स्कूल वाले पूरी फ़ीस लेते हैं इन बच्चों की। प्राइवेट स्कूलों में जो फ़ीस है, इतनी ज़्यादा फ़ीस है और पूरी फ़ीस लेते हैं बच्चों की। और मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी कि इन बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इन बच्चों की मेडिसिन्स बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। टाइम टू टाइम पीजीआई में ब्लड जो है इन बच्चों को वापस ना जाना पड़े कि आज ब्लड का अरेंजमेंट नहीं है और ये बच्चे कोई सिरसा से आ रहा है, कोई पानीपत से आ रहा है और ये बेचारे फिर वापस जाते हैं, नहीं ब्लड नहीं है, हम वापस जाएँ, डोनर कहाँ से लाएँ? तो गवर्नमेंट को इन बच्चों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो वो देनी चाहिए। और इनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनमें से एक, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए। तो हमारे साथ ये देख ली, छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनी है, रोहतक में मौजूद हैं। ये अपनी दुख भरी स्टोरी बता रहे हैं। हम आए थे बेटी की कवर करने स्टोरी, कि CBSE में ये टॉप रही है 99.5 नंबर लेके, लेकिन ये इंडिया टॉप है, क्योंकि थैलेसीमिया जो होती है ये काफ़ी मेजर तकलीफ़ होती है और ये ऐसा नहीं है एक बार दवा लेने से चली जाती है, कई सालों चलती रहती है ये तकलीफ़। इन्होंने किस तरीके से सफ़र किया है। एक रोहतक पीजीआई पूरी इंडिया में नाम प्रसिद्ध, वहाँ से वापस लौटना पड़ता है, वहाँ से मेडिकल वाले मुंह मोड़ लेते हैं, हमारे पास ब्लड नहीं है, अब डोनर लेके आइए। तो कहाँ का मेडिकल, कहाँ के डॉक्टर, कहाँ की व्यवस्था? मैं कहता हूँ सरकार नहीं, व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, इसी तरीके से ये थैलेसीमिया के मरीज़ और भी बहुत मरीज़ हैं, घुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पीसते रहेंगे। अगर आज ये कोई बड़े नेता के सगे संबंधी होते या किसी बड़े अधिकारी के होते तो ब्लड भी इनके घर पे आके लगा के जाते और इनको हर ट्रीटमेंट यहाँ घर पे मिलता। लेकिन अफसोस, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास कोई बड़ी जॉब है, सरकार की कोई अधिकारी है। ये सिर्फ फ़र्क इतना ही है, हमारे देश में पैसे को अहमियत दी जाती है, रसूखदार लोगों को अहमियत दी जाती है। ये जैसी लड़के पता नहीं कितनी दम तोड़ देती हैं बिगड़ दबाई के हवाओं में। बहन जी ने सही कहा है, इतना बड़ा मेडिकल रोहतक और इस तरीके से पूरी इंडिया से वहाँ थैलेसीमिया के रोगी आते हैं और वो खाली हाथ यहाँ से वापस जाना पड़ता है। किस तरीके से वो गोद में उठा के, कंधे पे उठा के लेके मरीजों को आते हैं और आप एक टका सा जवाब दे देते हैं कि ब्लड डोनर लेके आइए। आपके पास डोनर की कमी नहीं, आपको पता है, लाखों लोग ब्लड डोनेट करते हैं रोज़, आपको डोनर का भी पता है, आपके पास रजिस्टर में सबका नाम भी होता है। अगर थैलेसीमिया के 20 मरीजों को आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो कुछ नहीं होना, लेकिन घुमा फिरा के आपको कागज़ कार्रवाई में फंसाना है, लोगों को इलाज नहीं करना है,
लोग इनको ब्लड नहीं देना है, कहीं ना कहीं टॉर्चर करना है। कब तक ये लोग टॉर्चर होते रहेंगे? ये बेटी में हुनर है, इतने अच्छे खासे CBSE में इन्होंने टॉप किया है। हम यहाँ पहुँचे हैं इनकी मम्मी की दुख भरी स्टोरी सुन के। वास्तव में एक दर्द होता है, आखिर कब बदली जाएगी ये व्यवस्था? आखिर कौन लेगा इनका हिसाब? आखिर कब होगी इन पे कार्रवाई इस तरीके से जो ट्रीट करते हैं लोगों को? बेटा आप कौन सी में पढ़ते हैं? 8th। अच्छा, आपके कितने नंबर है? मेरे 7th में 95 कुछ है। तो बहन की हेल्प की आपने? क्या क्या हेल्प की आपने, ये बताइए। मैं बहन को दवाई देती हूँ, फ्रूट्स देती हूँ। और पढ़ाई में क्या मदद? पढ़ाई में तो मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, मैं तो दीदी से छोटी हूँ। अच्छा, कौन सी आपका गाना पसंद है फिल्मों का? मतलब कौन सी हीरोइन पसंद है आपको? आलिया भट्ट। अच्छा, आलिया भट्ट का कोई सॉन्ग सुनाएंगे आप? लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। थोड़ा सा एक आध और भी आता है आलिया भट्ट, अगर पसंद है तो। ऐसे याद नहीं आ रहे। थोड़ा सा। अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग में कौन पसंद है आपको? हरियाणवी सॉन्ग नहीं सुन, अच्छा, पंजाबी? पंजाबी भी नहीं सुनती, अरे पंजाबी कम्युनिटी से पंजाबी गाने गाती हो? इतने नहीं आते। नहीं आते? चलो, आपको कौन सा गाना पसंद? मेरे को नहीं। अच्छा, आलिया भट्ट उन्होंने बता दिया, तो आपको? सेम। सेम तो नहीं है। हरियाणवी में कौन पसंद है आपको? मैं देखती नहीं, अच्छा, पंजाबी देखती हो? कम ही देखती हूँ। तो आलिया भट्ट ही पसंद है? तो आलिया भट्ट से मिलवाएं आपको एक दिन? क्या कहेंगे मिलेंगे जब? वैसे इन फोटो लूँगी, फोटो खिंचवाऊँगी और वो लूँगी सेल्फी और ऑटोग्राफ। क्यों, सही है बात? आगे का क्या इरादा है आपका? मुझे एयर होस्टेस बनना है। क्यों? मैंने एक मूवी देखी थी आलिया भट्ट की, बद्री की दुल्हनिया, उसमें आलिया भट्ट भी एयर होस्टेस बनी थी और मैं नीरजा बानोत से इंस्पायर्ड हूँ। है जिंदगी गले लगा ले, ये है जीने का नाम, इसी को कहते हैं जिंदगी। ये है जिंदगी जीने का नाम। वो कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना सम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर दो बेटियां मेरे साथ, और ये बेटी देख लीजिए कुछ करेगी, पूरा इरादा है। चाहे बीमारी कोई भी आए, कोई भी जाइए, बीमारी माय फुट। क्यों बेटा? ऐसे ही है? यस। तो जी, आप क्या गुनगुनाती हो जब माँ बेटी बैठते हो तो? हम तो ज़्यादा तो कुछ नहीं गुनगुनाते। बाकी मेरी बड़ी बेटी जो है, इसकी भगवान में बहुत आस्था है, तो ये भजन वगैरह, आरती वगैरह डेली करती है और इसकी दिनचर्या ही उसी से शुरू होती है। ये सुबह भी भगवान की भक्ति करके ही स्कूल जाती है या कहीं भी जाना हो, तो इसकी प्राइमरी फैक्टर यही रहता है कि मैं पहले मंदिर में माथा टेकूं, भगवान जी की पूजा करूं, उसके बाद ही स्कूल जाऊं, पेपर देने जाऊं या कहीं भी जाना हो घर से जाने से पहले। और ये खाना भी भगवान की पूजा करने के बाद ही खाती है। क्या बात है, इतने संस्कार किसने दिया? मम्मी ने, दादी ने, पापा ने। दादी आपके साथ में? दादरी रहती है दादी। दादरी रहती है? चलो, दादरी से हम मिलेंगे उनसे। तो बेटा कौन सा आरती करती है उसमें? गणेश जी की। बोलिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वो है क्या? वो एक गाना आ रहा था ABCD फिल्म का, वो तो नहीं है? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावन चार भुज, मस्तक सिंदूर सोए मुझ की सवारी। क्यों बेटा, सही है। तो आप आरती नहीं करते? करती हूँ, दीदी साथ जाती हूँ, पर गाती दीदी है, घंटी मैं बजाती हूँ। वाह जी वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अभी मंदिर में आपकी मम्मी पापा जाते हैं तो गाती मम्मी है, घंटा पापा? मम्मी पापा दोनों गाते हैं। और फिर घंटी कौन बजाता है? दोनों।
कीजिए, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ठीक करिए। अच्छा, आप दोनों जाते हैं तो दोनों साथ गाते हैं? नहीं, मैं घंटी बजाता हूँ। तो आप दोनों साथ गाते हैं? वैसे तो गाना नहीं आता मेरे को, ना ही मतलब जैसे आरती आरती वगैरह तो हमारी सृष्टि फेवरेट होती है। जब हम भी जाते हैं तो ये बच्चे हमारे साथ ही होते हैं, तो कोशिश होती है कि सृष्टि बोले, हम तो पीछे तालियां बजा देते हैं या घंटी बजा देते हैं। अब मम्मी पापा जाते हैं तो देख लीजिए, घंटी मम्मी पापा बजाते हैं, गाती हैं बेटियां। हाँ, देख लीजिए। तो ये है, वो कहते हैं ना, लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम जहाँ घर में रहते हैं उस घर का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम। हरिओम हरी हरिओम। तो ये बहुत प्यारी छोटी सी फैमिली है। तो चलते चलते बेटा, पक्का वादा है 10 जमा 2 में फिर पहुंचेंगे हम आपके पास, और आपकी बार 500 आउट ऑफ 500। आउट ऑफ 500। क्यों? एक बात और करना चाहूँगा, मैं 14 साल से पैनासोनिक कंपनी में जॉब कर रहा था सॉरी। अभी मेरा लास्ट 13 तारीख को ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है पुणे के लिए, बॉम्बे पुणे के लिए। तो मैंने जैसे मेरी सृष्टि से डिस्कस किया कि मेरा बेटा पुणे ट्रांसफ़र हो गया है, अब मैं 6 महीने बाद तेरे पास आऊँगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहती पापा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन आपकी आंखों में आंसू पहले आते हैं। अरे अभी भी आंसू आ गया क्या? पहली बार इंटरव्यू। बेटी से दूर नहीं जाएंगे। हाँ, तो बेटी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता बेटी, मैं मर जाऊंगा बेटी तुम्हारे बिना। बस हाँ जी, फिर मैंने कंपनी में एक मेल किया, रिक्वेस्ट की कंपनी में कि मुझे मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, इसको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना जाना पड़ता है, पीछे से मैनेज नहीं हो पाएगा मेरे बिना। तो रिक्वेस्ट की मैं हरियाणा में कहीं भी ट्रांसफ़र कर दूँ, बट मैं पुणे नहीं जा पाऊँगा। उनका कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने सीधा मुझसे रिजाइन मांग लिया कंपनी ने। तो अपनी बेटी के लिए मैंने नौकरी भी पैनासोनिक कुर्बान कर दी। मेरी बेटी मेरा अभिमान, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। क्या बात, कितनी प्यारी मम्मी, कितने प्यारे पापा, अरे कितनी प्यारी बेटियां, क्या कॉम्बिनेशन बनाया है पूरे परिवार का। एक दूसरे पे जान झड़कते हैं। अगर कोई जान मांगने आ जाएगा तो ही उसको वाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 दिन तो वैसे ही निकाल देंगे, मैं आ रही हूँ मेरी लेना, मैं आ रही हूँ मेरी लेना। बोलूँगा अरे बाबा तुम हमारा पीछा छोड़ो, हमें जाने दो बस। तो इतने प्यारी फैमिली है, तो भगवान इनको सही सलामत रखे और सृष्टि बिटिया को जल्दी से ठीक कर दे। आप भी दुआ मांगिए और ठीक होके आपकी बार +2 में 500 में से 500 अंक लेके आए तो हम फिर यहाँ मौजूद होंगे। और सृष्टि बिटिया के लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि इतनी प्यारी छोटी सी बेटी और इतने अच्छे खासे कितने आए हैं 95.8। 95.8 नंबर लेके। अगर आप इस जगह होते तो तौबा कर लेते कि हम नहीं पढ़ सकते, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, इतना हौसला बना ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि 1 महीने में 20 दिन तो डॉक्टरों के चक्कर काटने में लग जाते हैं बेटे के। मुश्किल से 10 दिन स्कूल में जा पाती है। और साथ साथ जो शिक्षण संस्थान हैं प्राइवेट, हम कहते हैं कि सरकार ने व्यवस्था बदल ली है। व्यवस्था सीडी स्कूल एक मंदिर होता है, उसको व्यवसाय मत बनाइए। जो थैलेसीमिया की इस तरीके से जो बच्चियां हैं भारत में कहीं भी, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। अगर 5000 बच्चों में 20 बच्चे फ्री पढ़ भी जाएंगे तो आपकी संस्था का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कोई हानि नहीं होगी आपकी। दुगनी 4 दुगनी वो भगवान देता ना, अच्छा खासा आपको और भी सद्बुद्धि दे, और ऐसे बेटियों को आप पढ़ाएं और इनकी फ़ीस माफ़ करें। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।